अभी हम लोगों ने किया मंगलाचरण। मंगल अर्थात अपने कार्य की उत्तम शुरुआत के लिए, निर्विघ्न समाप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शिष्टाचार के पालन के लिए ये हमने मंगलाचरण किया। ये 4 लाभ इसके माध्यम से हमें होते हैं। और मंगलाचरण के पश्चात हमें ये समझ लेना अच्छे से ही कि जब भी हम श्वास को भरेंगे तो श्वास से हमारा पेट फूलना चाहिए, चेस्ट नहीं फूलना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा संतुलन नीचे तक, नाभि तक जाना चाहिए। जैसे ही श्वास लें नाभि फूलेगी और श्वास छोड़ेंगे तो नाभि अंदर की ओर संकुचित होगी और श्वास बाहर निकलेगी। ठीक है, ये हमेशा ही याद रखना है। फिर आपको दूसरी चीज़, अभी हम लोग 7 प्रकार के रोटेशन के बारे में समझेंगे। ये हम वार्म अप के बारे में समझ रहे हैं। वार्म अप में भी सबसे पहले जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंटों को कैसे रोटेट किया जाता है, कैसे घुमाया जाता है, उनकी क्या क्या क्रम है, क्या विधियां हैं, उनको हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं। ये समझने के पश्चात कुछ और वार्म अप समझेंगे। उसके पश्चात हम लोग आसनों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नीचे से प्रारंभ। नीचे मतलब पैरों से प्रारंभ। पैरों से प्रारंभ क्यों किया जाता है ये आपको हमेशा याद रखना है। पहले भी मैंने बता दिया है, जब भी आपका पेपर भी होगा इसके कि 1 हफ्ते के बाद आपसे कुछ पूछे भी जाएंगे। पैरों से प्रारंभ योगा इसलिए किया जाता है कि जिस प्रकार जड़ें होती पेड़ की, और यदि पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ उतने ही समय तक मजबूती के साथ टिका रहेगा। वैसे ही व्यक्ति के पैर जितने मजबूत होंगे वो उतने समय तक मजबूती के साथ टिका रहेगा, अपना काम स्थिरता के साथ करता रहेगा। पैर कमज़ोर हुए वो व्यक्ति शरीर से टूटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले योगा पैरों से किया जाता है, पैरों को मजबूत बनाया जाता है। बच्चे का जन्म जब होता है तो बच्चा सबसे पहले अपने पैरों के माध्यम से चलना फिरने के प्रयास करता है। धीरे धीरे वो खड़ा होता है और पैरों के माध्यम से चलना फिरना आगे की क्रियाएं करता है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंकल रोटेशन करेंगे। अपने पैरों खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर ही। खड़े हो जाइए और आप वीडियो ऑन करके रखिए। जितने भी लोग वीडियो ऑफ करके रखे हुए हैं वो यदि इस प्रकार से करेंगे तो शायद कभी जीवन में सीख भी नहीं पाएंगे। और आपको इस उद्देश्य से यहाँ पर करना है कि हमें आगे चल कर के क्लासें लेना है। आप खुद इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से समझेंगे ताकि आगे चल कर के कल आपको क्लास लेना पड़े तो आप आराम से बेधड़क तरीके से ले सकें। तो एंकल रोटेशन, एंकल मतलब कहलाता है हमारा ये पैर का नीचे का हिस्सा, इसको रोटेट करेंगे, मतलब रोटेट यानी घुमाना। ठीक है, तो ये क्रियाएं हम लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले स्थिति, जब भी कभी हम लोग स्टैंडिंग आसन, खड़े होने के आसन करेंगे तो खड़े होने का तरीका क्या होता है, इसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन मतलब कि अपने हिप विथ डिस्टेंस रहना चाहिए। हमारे जो हिप हैं उसके बराबर से पूरा डिस्टेंस हमारे पैरों में रहना चाहिए। पैर एकदम चिपका के नहीं रखना है, बहुत दूर फैला के नहीं रखना है। जितने हमारे हिप का डिस्टेंस है, हमारे नितंब का डिस्टेंस है, उतने हमें पैरों को फैला करके बस रखना है। दोनों बीचों में 4 अंगुल का फासला दोनों पैरों के बीच में रहना चाहिए। ये हमें याद रखना। सबसे पहले स्थिति होती है, कोई भी स्टैंडिंग आसन, खड़े होकर जो आसन करेंगे उसकी स्थिति रहेगी ताड़ासन। तो ये कहलाती ताड़ासन। ये स्थिति वाली ताड़ासन है। एक ताड़ासन हम लोग ऊपर हाथ करके लगाते हैं, वो ताड़ासन आसन कहलाता है, ये स्थिति कहलाती है। तो स्टैंडिंग आसन की स्थिति क्या होती है, ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाना, अपने हाथों को नीचे लटकाना, अपने पैरों में 4 अंगुल का फासला रखते हुए, हिप विथ डिस्टेंस रखते हुए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना पैर को ऊपर एड़ी को मोड़ेंगे, अपने घुटने को मोड़ेंगे थोड़ा सा और ऊपर लेकर के आएंगे। और ऊपर एल का आकार बनना चाहिए, ये आपको याद रखना है। पूरा एल बन जाना चाहिए शेप में। यदि हम लोग देखेंगे ऐसे तो ये एल का आकार बन जाए। ठीक है, ये एल का आकार बनने के पश्चात ये एल का आकार,
अब इसको मात्र हमें नीचे का जो पंजा हमें दिख रहा है, टकना जिसको कहते हैं, उसको हमें यूँ घुमाना है, रोटेट करना है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए, ऐसे करके पीछे कर लीजिए ताकि आप स्थिर रह सकें। और 10 बार क्रम में घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे क्रम में करेंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल, पीछे रख लीजिए, पुनः सीधे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अब हम लोग पुनः अपने हाथों को पीछे बांध लेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। पहले हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे घुमाते हुए 10 बार। चलिए, आपको ये याद रखना है कि आपका एल साइज में ये पूरा रहना चाहिए, नीचे ज़्यादा नहीं हो, ऊपर ज़्यादा नहीं हो, पूरा एल साइज में आपकी हिप के बराबर रहना चाहिए। करिए, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। पैर नहीं घूमना चाहिए, अकेले नीचे वाला आपका टकने से लेके नीचे का हिस्सा। 7 8 9 10। अब उल्टे क्रम में लेफ्ट से राइट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः अपनी स्थिति में खड़े हो जाएंगे, जिसको अपन कहते हैं ताड़ासन की स्थिति। रिलैक्स। सभी मुझे पिन कर लीजिए, पिन कर लेंगे तो आपको व्यवस्थित दिखने लगेगा। आपको जो 3 डॉट दिख रही हैं, उस डॉट को क्लिक करेंगे तो उसमें पिन लिखा आएगा, और पिन कर लेंगे तो आपको बड़ी स्क्रीन दिखने लगेगी अपने आप। और सभी लोग वीडियो ऑन करके रखें ताकि समझ में आए। चलिए, अगले क्रम में हम लोग आएंगे, पुनः अपने पैर को सीधा लेके आएंगे, ऐसा लेके आइए। दिखाई दे रहे सबको? पैर को ऊपर उठाइए इस प्रकार से, एक पैर को, और अपने पंजे को नीचे, अप डाउन, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6। बात नहीं आ रही भैया। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? यशु दीदी, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या?
आवाज़ आ रही सभी को?